Okay, welcome to all again in this class 5th, subject English, and today I am going to start our previous chapter. Chapter is lesson first and title is prayer. Okay, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने इसी प्रेयर जो टाइटल है हमारा, इसी चैप्टर की हम लोगों ने बात की थी और इसके कुछ टॉपिक, कुछ एक्सरसाइज के पार्ट हम लोगों ने छोड़ दिए थे, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी पहले? कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है क्या? राजा बाबू, कल जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है? अगर किया है और आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। हाँ मैम। वो जो आपने लिखाया था वो स्पेलिंग लिखाई थी, वो नहीं हो पाई थी मेरी। क्या? जो आपने स्पेलिंग लिखाई थी वो मेरी नहीं हो पाई थी। स्पेलिंग्स नहीं हो पाई थी ना? ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से डिफिकल्ट वर्ड्स में जाते हैं और फिर से उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई इश्यू? रीता, आपने वॉइस को क्यों म्यूट कर रखा है? अपना वॉल्यूम आप ओपन करिए, आपको मेरी आवाज आएगी। रीता, कैन यू लिसन मी? रीता? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। और कल जो मैंने छोड़ दिया था, कॉम्प्रिहेंशन मींस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज करेंगे। ओके, चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर भी हमें चैप्टर से रिलेटेड ही देनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज find out the rhyming word in the poem. Find out the rhyming word. Question first. ये लिखा है। Find out the rhyming word find out the rhyming words in the poem. आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या करना है? इस पोयम में सबसे पहले तो आप लोग राइमिंग वर्ड समझ लीजिए। राइमिंग वर्ड क्या होता है कि उसके जैसे ही और भी शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, मीन्स उसके जैसे और भी दूसरे शब्द जो हम बोल रहे हैं, उसके जैसे ही दूसरे शब्द और भी दूसरे शब्द। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं उसके जैसे ही दूसरा शब्द। जैसे मैंने सीता बोला, उसका जैसा दूसरा गीता, सीता गीता रीता, रीता भी समान ध्वनि वाला हुआ ना? अब आया आप लोगों को समझ में। तो समान ध्वनि वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो इस पोयम में जो भी ऐसे शब्द आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप लोग अगर पोयम रीड किए होंगे तो उसमें कई ऐसे शब्द मिले होंगे जो एक जैसे बोलने में हमको लग रहे हैं। तो आंसर इज the rhyming word in the poem। जो आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग क्लियर करते जाइएगा। ये क्या लिखा है? एक वर्ड आया था, ट्रीज आया था ना? क्या लिखा है? छूट गया। आप लोग बताओ और कौन से शब्द आए थे ऐसे? लिखा ही नहीं। MOTHERS, mothers। कहाँ लिखे मैडम?
ब्लड वॉर से यार ये कहाँ there निकल गया। and where, है ना? eat and eat, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, जो एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं तो हमें एक जैसा स्वर निकलता है, एक जैसा साउंड निकलता है। तो वही है the rhyming words in the poem are trees, bees, mothers, brothers, there, where, eat, read. Okay, next question is question number 2. Which lines do you like most? ये मैं नहीं लगाऊंगी, ये आप लोगों को करना है। Which line do you like most? इस पोयम में 8 लाइन्स की पोयम में आप लोगों को जो लाइन सबसे अच्छी लगी, जो लाइन सबसे अच्छी लगी हो वो आप लोगों को अपने मन से करना है, ठीक है? इस पोयम में आप लोगों को जो लाइन सबसे अच्छी लगी हो, सबकी चॉइस एक जैसी नहीं है, सभी को अलग अलग लाइन अच्छी लगी होगी। आप कोई भी लाइन यहाँ पर लिख सकते हो अपनी पसंद से। तो ये मुझे लगता है कि मैं ना कर पाऊं, आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। Why should we be thankful to God? Why should we be thankful? यार कौन Why should we be thankful to God? हमें भगवान का धन्यवाद क्यों देना चाहिए? हमें भगवान का धन्यवाद क्यों देना चाहिए? हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ क्यों होना चाहिए? हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ क्यों होना चाहिए या भगवान का धन्यवाद हमें क्यों देना चाहिए? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो आंसर इज we should be thankful to God नंबर चाहिए thankful बता दे to God for everything, for everything He has given us. हमें भगवान का कृतज्ञ इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दी है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दी है, इसलिए हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इरेज करूं क्या मैं इसको? नो मैम। ये वीडियो मैं अपलोड करके आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है? आप पॉज करते जाना, लिखते जाना, जूम करके, वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ, अदरवाइज टाइम ओवर होने लग जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बस साइड हो जाओ। तो गॉड इसमें सब मार दिया मैंने। Question number 4. What is the simplest way? What is the simplest way is to pay thanks to God?
ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के अभी पेपर में भी था। क्यों राजा बाबू, पेपर में था ना ये क्वेश्चन? यस मैम। What is the simplest way to pay thanks to God? ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देने का, ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरलतम उपाय क्या है? ईश्वर को हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर को हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड? ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरलतम उपाय क्या है? ठीक है, आंसर इज the simplest way to pay thanks to God. Thanks to God is to pray. आ रहा है समझ में? यस मैम। यार The simplest way to pay thanks to God is to pray. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो नेक्स्ट टॉप में आप लोग देखेंगे, नोटिस द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कई बार हम लोग सॉरी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, प्लीज बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आप देखते हो ना। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि इनमें बहुत ज्यादा जान होती है। जब हम कोई गलती कर देते हैं तो एक छोटा सा वर्ड बोल दो सॉरी, है ना, पेरेंट्स के बीच में हो, आप कोई गलती कर दी, सॉरी बोल दो तो सामने वाला अपने आप थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है ना। जैसे आप स्कूल में कुछ करते हो, कोई गलती हो गई, बाय मिस्टेक कुछ हो गया, तो आप वहां पर अगर टीचर कुछ बोलता है और आप अपनी गलती मान लेते हो, सॉरी बोल देते हो, तो वहां पर भी आप लोगों की गलतियों को माफ कर दिया जाता है कि कोई। तो वो छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कहा गया है कि 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं, 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। सॉरी मीन्स होता है माफ करना या क्षमा करना, प्लीज मीन्स होता है कृपया, थैंक यू मीन्स धन्यवाद। जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं या देते हैं, लेने में है तो हम बदले में क्या बोलते हैं? थैंक यू, आपका धन्यवाद, है ना। प्लीज, हमें किसी से कोई चीज चाहिए होती है, परमिशन चाहिए या कोई चीज चाहिए, तो हम प्लीज ऐड कर देते हैं, तो सामने वाला अपने आप उसको देने का मन नहीं भी होगा ना, वो प्लीज एक ऐसा वर्ड होता है तो सामने वाला सोच लेते हैं कि अरे यार दे दो, बेचारा मांग रहा है या मांग रही है ना। तो प्लीज ऐसा वर्ड है कि हमने जहाँ उसका यूज किया तो सामने वाला पोलाइट हो जाता है, उसका मन नहीं भी है देने करने का तो भी वो दे देता है। ऐसे ही सॉरी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। ऐसे इसमें 2 वर्ड्स और आए हैं नए, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मीन्स भी होता है क्षमा करना या माफ करना, ठीक है। और पैडन, पैडन मीन्स भी होता है क्षमा करना या माफ करना। तो पैडन हम कैसे यूज करते हैं? पैडन मीन्स भी होता है माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। जैसे कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे भगवान मुझे माफ कर दो, या पैडन मी आई डिडंट hear what you said, pardon me I didn't hear what you said। मुझे माफ करो, आप क्या कह रहे हो, मैं आपको नहीं सुन सका, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, प्लीज पैडन मी फॉर नॉट अराइविंग सून। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया, इसलिए कृपया मुझे
माफ कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही अब जैसे एक्सक्यूज मी मीन्स भी होता है माफ करना या क्षमा करना, लेकिन इसका यहाँ पे यूज है दूसरे तरीके से है। जैसे कि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो लोग खड़े हुए हैं और हमें बीच से जाना है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी मीन्स क्षमा करो, मुझे थोड़ा सा रास्ता चाहिए। तो क्या बोले आप यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, है ना। जैसे हम दो कोई आपस में बात कर रहा है या कोई अकेला भी सिंगल खड़ा हुआ है और वो अपने आप में मस्त है, सिंगल है अपने आप में मस्त है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उसकी जो व्यक्तिगत लाइफ है, उसकी व्यक्तिगत चीजों के लिए हम वहां पे दखलंदाजी कर रहे हैं, हम अपनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वहां पर हम उसमें शामिल होने के लिए बोल देते हैं एक्सक्यूज मी, है ना। वहां पर उसकी दखलंदाजी के लिए हम बोल देते हैं एक्सक्यूज मी, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्सक्यूज मी इज दिस योर सीट, एक्सक्यूज मी इज दिस योर सीट मींस मुझे माफ करें, क्षमा करें, क्या यह आपकी सीट है। मैं सामने वाले से कुछ जानना चाह रही थी, तो पहले मैंने वहां पे क्या ऐड कर दिया, एक्सक्यूज मी, है ना। तो ये वर्ड सेम है, मीनिंग भी सेम है, मीनिंग इनका सेम आ रहा है क्षमा करना, लेकिन इनका यूज है थोड़ा सा वो चेंज है। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास बुक है क्या? यस मैम। बुक है, आप ये क्वेश्चन देखोगे पेज नंबर 3 में देखोगे आप, पेज नंबर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा ऊपर का जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ मैं। कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशंस लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पैडन एटसेट्रा। ठीक है, इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से आपको छांटकर फिल करना है जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है एक्सक्यूज मी सर, सॉरी ब्लैंक है पहले, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। अब हम सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, सामने वाले को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बातों पे, तो वहां पर क्या फिल कर देंगे, पहले में एक्सक्यूज मी, पहले सेंटेंस में क्या फिल करना है, एक्सक्यूज मी। ओके, पहले वाले में पहला वाला जो खाली स्थान है वहां पर हमें फिल करना है एक्सक्यूज मी। ठीक है, सेकंड है थैंक यू, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, यू नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सेकंड में, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो दूसरे में हमने लिखा थैंक यू, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, अब मैं इसे पा लूंगी या अब मैं इसे खोज लूंगी। ठीक है, थर्ड है I don't know, ask somebody else, I don't know, ask somebody else। इसका मतलब हुआ मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, आप किसी और से पूछिए। मीन्स हमें कोई चीज नहीं पता है तो मैं उसको किस तरह से बोलूंगी, सॉरी। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, सॉरी। ठीक है, मुझे माफ करें, आप किसी और से पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट है I couldn't get you, I couldn't get you। यहाँ पर यूज करेंगे पैड, फोन नंबर पे PARDON, क्षमा करें या माफ करें, I couldn't get you, मैं आपको नहीं मिला, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, मैं आपको नहीं मिला या नहीं मिली। ठीक है, फिर लास्ट है नंबर, कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, कैन यू गिव मी योर फोन नंबर। यहाँ पर हम सामने वाले की परमिशन ले रहे हैं, उसकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने पूछा उससे कि क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लीज, परमिशन ले रहे हैं हम सामने वाले की, तो कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, प्लीज, कृपया क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे हमने क्या किया, प्लीज। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम।
फिर है इसके बाद आस्क योर क्लासमेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टास्क। आप लोगों को क्लास तो आप लोग आ गए, तो यही है कि अपने क्लासमेट्स के साथ आपको बैठना है, बातें करना है और उनसे कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछना है और आंसर भी खुद फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर। हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर मीन्स जो माता पिता है वह हमें किसने दिया, हमें माता पिता किसने दिए हैं। तो सभी जानते हैं गॉड हैज गिवन, भगवान के द्वारा हमें माता पिता मिले हैं। तो आंसर है गॉड हैज गिवन अस फादर एंड मदर। ठीक है, तो फर्स्ट us father and mother। मैं बताऊंगी माता पिता किसने दिए? आंसर है God has given us father and mother। ठीक है, भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है What has God what has God given us to read? What has God given us to read? ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? आंसर God has given God has to read given लिखा है ऑलरेडी। us books to read। ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी। स्पेशल What has God given? What has God given the birds to inhabit? Them to fly। ईश्वर ने चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या दिया है? ईश्वर ने चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या दिया है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। ईश्वर ने चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या दिया है? आंसर है God has given the birds
विंग्स टू फ्लाई। विंग्स मींस होता है पंख, चिड़िया पंख की सहायता से ही होते हैं विंग्स टू फ्लाई। God has given the birds wings to fly. भगवान ने चिड़िया को उड़ने के लिए क्या दिया है? पंख दिया है। विंग मींस होता है पंख, फेदर मींस भी पंख होता है, विंग फेदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी छूट गई है। ए राजे ए बार दे रहा हूँ। What do we do? छूट गया सलाह है। What we do? What do we do to thank God? To thank God. हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं? हम ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए या देने के लिए क्या करते हैं? We pray. मैडम जी हटिए, छूट जाएगा तो मारेंगे। कहाँ लिखा? हमारे पास और कुछ तो है नहीं भगवान को देने के लिए, है ना? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? जब उन्होंने हमें इतना सारा दिया है तो हम तो उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सा तरीका है हमारे पास, प्रेयर। हम प्रे कर सकते हैं, हम उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं अपने शब्दों से। ठीक है, वी प्रे टू गॉड टू थैंक हिम। वी प्रे टू गॉड टू थैंक हिम। हम उनको धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं? प्रे करते हैं। ठीक है, और चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड। नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड। उन चीजों का नाम लिखना है जो हमें भगवान के द्वारा मिला है, जो भगवान के द्वारा दिया है। उन चीजों का नाम लिखिए जो भगवान के द्वारा दिया गया है। नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड। आंसर इज गॉड हैज गिवन। क्या क्या दिया है भगवान ने? गॉड हैज गिवन अस grass, trees, flowers, butterfly, bees, birds, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स दोनों इसमें आ गए, पेरेंट्स में मदर एंड फादर। ठीक है, तो पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सब भगवान ने हमें दिया है ना? होम, फूड, बहुत सारा आप लोग पोएम देखोगे उसमें सारा मेंशन है। होम घर दिया उन्होंने, खाना दिया उन्होंने, क्लॉथ्स कपड़े दिए, बुक्स दी,
playmates and everything. Playmates means जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, and playmates and everything, और बहुत सारी चीजें दी जो हम यहाँ पर लिख भी नहीं सकते है ना, बहुत सारी चीजें पूरा ब्यूटीफुल जो आपको वर्ड दिख रहा है भगवान के द्वारा दिया गया ब्यूटीफुल थिंग्स। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। रीता आपको समझ में आ रहा है कुछ? आप लोग ना ईयरफोन लेके बैठा करो तो उसमें वॉइस जो है वो क्लियर आएगी और आप जो बोलोगे वो भी मुझे क्लियर समझ में आएगा। राजा बाबू का क्वेश्चन था कि कल जो मैंने मीनिंग्स लिखाई थी वो इनकम्प्लीट है इनका, तो मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ इमीडिएट। ग्रास मीन्स मैंने लिखाया था घास, GRASS, GRASS, ग्रास मीन्स घास। GROW, ग्रो मीन्स होता है उगना या बढ़ना, GROW, ग्रो, ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। बटरफ्लाई, TTERFLY। आपको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आपको रिकॉर्ड करके ये वीडियो दे दूंगी, आपके ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? आप लोग वहां से फिर से रीड कर सकते हो, ठीक है? बटरफ्लाई तितली, बी मधुमक्खी, आल सभी या सब, फूड आहार या अन्न या भोजन, वियर पहनना, क्लॉथ कपड़ा, क्लॉथ्स कपड़े, प्लेमेट बाल सखा या बाल मित्र, सॉन्ग गीत, भगवान या ईश्वर, प्रेयर प्रार्थना, चाइल्ड बच्चा, ठीक है? तो बच्चों ये आप लोगों को वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में, आप लोगों का जो 5th का ग्रुप है उसमें ये सेंड कर देती हूँ और आप उसको बहुत अच्छे से कभी भी किसी भी समय सुन सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। वेलकम।